नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो द टैरोइस्ट, ए टैरो रीडर, टैरो मेंटर एंड कोच, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। ये दिसंबर एंडिंग 2024 का एंडिंग वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर यू। 2024 में जैसे ही आपने आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखे, बहुत सारी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किए थे, नए रिलेशनशिप या तो आपका बिजनेस या तो जॉब, उसमें से बहुत सारी चीज़ आप छोड़ के जाने वाले हो, या तो आप 2025 में नया दौर से अपना लाइफ शुरू करने वाले हो। इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, सो बी माइंडफुल। आपके लिए रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेट्स सी। ओके, हाँ, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल कार्ड है। दूर का विजन आप देख रहे हो। जैसे मैंने कहा 2024 में बहुत सारी चीज आप छोड़ के जाने वाले हो, या तो नए दौर से जहां पे भी आप स्टक हो चुके थे फिर से आप शुरू करोगे एक नया विजन के साथ। देखिए, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है। आप बहुत कॉन्फिडेंट बनोगे इन फ्यूचर, और आपका जो विजन रहेगा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ये नहीं कि शॉर्टकट में आप पैसे कमाने की कोशिश करोगे मेटेरियल लाइफ में, और उसके साथ साथ आपका हेल्थ और आपका वेल्थ एक साथ में आप आगे लेके जाओगे। उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपने अगर प्लानिंग नहीं की, मुझे लगता है आपने प्लानिंग किया है, इसलिए ये कार्ड आ रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ और एक कार्ड मैं दिखाऊंगा आपको। आपका ऑल ओवर एस्पेक्ट में मॉनिटरी गोल बहुत बड़ा सेट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोई ऐसे सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया है जहां पे आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, आपका हेल्थ खराब हो रहा था, रात की नींद उड़ चुकी थी, और आपका जो है मॉनिटरी सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो डाउनफॉल होते हुए आपको दिख रहा था। सो ये अच्छा समय है चेंजेस का। नंबर 5 इज फॉर चेंज। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता था कि जो एफर्ट आप डालने वाले हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो ऊपर रखा हुआ है और ये लोग छोड़ के जा रहा है। आपका जो मेल एंड फीमेल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में, मतलब हमारी जो राइट हेमिस्फीयर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन एंड और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, शिव एंड शक्ति, प्रकृति और पुरुष, जो भी तत्वों की बात करो, डुअलिज्म में जो भी तत्वों की बात करो, सारे तत्व अभी आपका साथ दे रहा है, तभी जाके आप एक साथ में कोई डिसीजन ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ओके, ये हमारा ये अंदर का जो दो शक्ति, डुअलिटी, डुअलिज्म, उसकी बात कर रहे हैं। जब एक साथ वो काम करता है तो हम बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। हम वो स्ट्रेंथ जुगाड़ कर लेते हैं हमारी अंदर से कि हम ये जो सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन, जहां से मुझे निकलना चाहिए, हम अभी निकल सकते हैं। पहले आप निकल नहीं पा रहे हो, तो फॉर लास्ट 5 मंथ्स, 5 इयर्स ये सिचुएशन था आपकी लाइफ में, आप निकल नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ पे कार्ड समझा रहा हूं, क्योंकि कार्ड के मीनिंग अगर आप जान रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो आपके लाइफ के साथ। सच में जो हो रहा है वो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक मीडियम हूं जो डिवाइन मुझसे बोलने की कोशिश करवा रहा है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, राइट। सो ऐसा सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे और जाके एक एस्टेब्लिशमेंट के तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में बहुत उच्चाकांक्षी हो चुके हो, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप। 2025 में नया नया पैशन आपकी लाइफ में आएगा। देखिए, आप अगर 3 ऑफ वंस की बात कहा जाए, यहाँ पे ऑलरेडी आपने आपके जो गोल है सेट करके रखे, उसका कोई स्टेप जो ऊंचाई तक आप चढ़ के रखे हो, लेकिन आपका विजन और भी उम्दा है, बहुत ही आगे दूर का विजन आप देख रहे हो। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, यू विल ग्रैब इट। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे समंदर या तो जलाशय देख रहे हो आप, दूर विजन आपका है ये हॉराइजन में, और ये बहुत पॉजिटिव और है। चारों तरफ देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एनर्जी आपके अंदर है। आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत पैसा कमाना है। आप आपके फैमिली को अच्छा समय देना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत पैसा कमाना है, अच्छा काम करना है, आपका स्टेटस, स्टेबिलिटी, आपका बिजनेस ग्रो करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग, 90% जो व्यूअर्स है यहाँ पे, आप क्लेम करेंगे आप रीलोकेशन चाहते हो। ये भी एक रीलोकेशन का कार्ड है। आपको अगर घर में नेगेटिविटी लग रही है, जो फ्लैट में रहते हो, जो रेंट हाउस में रहते हो, जो शॉप में आप काम करते हो, कहीं पे भी अगर नेगेटिव फील, नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है, यू विल मूव आउट योर फीट फ्रॉम देयर, और आप नए
खोज में कहीं जाओगे जहां पे आपको सुकून मिले, जहां पे आपको सक्सेस मिले, जॉब चेंज करना, बिजनेस चेंज करना, बिजनेस एक्सपेंड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्ड है ये। और आप बहुत ही डिटरमाइन हो, कितना पावरफुली आपने ये जो दंड है, सबसे लंबा जो दंड है, इसको आप पकड़ के रखे हो। आपका उच्चाकांक्षी, आपका जो स्पिरिट एनर्जी है, जो कहते हैं अपना जो अग्नि तत्व है, वो बहुत ही हाई है, बहुत ही स्पिरिटेड हो। अभी स्पिरिट को लेके, आपके अंदर का जोश को लेके आप आगे बढ़ोगे और बहुत ही पावरफुल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नेगेटिव फील्ड से मुंह मोड़ चुके हो, राइट। 2024-5 बहुत ही अच्छा आने वाला है आपका। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, आप अगर फ्रीलांसिंग में काम करते हो, बहुत कम लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे आपने खुद का प्रोजेक्ट शुरू की, बिजनेस शुरू किया, तो आर्ट फील्ड में काम कर रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, आप डांसर हो, पोएट हो, जो भी हो, जिससे आप मॉनिटरी गोल सेट करते हो, जिससे आप आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हो, उस पे अगर आप काम कर रहे हो, कोई ऐसा चीज आप सीख रहे हो जहां पे आपको लगता है कि फॉर नेक्स्ट 3 months to 3 years आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, आप खुद से जो है वो पैसा कमाने का एक जरिया बना सकते हो, खुद का टैलेंट को, खुद का क्रिएटिविटी को। आप पुरानी जॉब को छोड़ दोगे, पुरानी बिजनेस को छोड़ दोगे, जो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है, क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो हायर रियल्म है, इसमें ये पेंटिकल्स ऑलरेडी लिखा गया है, लेकिन इसको तराशना बहुत जरूरी है। ये कार्ड ध्यान से देखिए, ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपको अभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, राइट। आपको लोग अभी नहीं जानते, आप जहां पे भी काम करते हो, लोग उतना आपको भाव नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको आपका जो स्टेबिलिटी है या तो आपका जो क्रिएटिवनेस है, उस पर और भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको और भी तराशना पड़ेगा। जब आप इसको तराशोगे, ये पेंटिकल ऐसे चमकेगा, ओके, एक सोने की तरह चमकेगा, आपको अर्थ लेके देगा, आपको पैसे लेके देंगे, और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपका वो जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो अभी होगा। बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसमें गाइडेंस भी है, क्योंकि जो प्रोसेस में आप हो, उसमें प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के साथ साथ जो जो लोग आपके अंदर वो खूबी देखते, उसके साथ जुड़िए। तो क्या होगा, वो इंसान या तो जो संस्था के साथ आप जुड़ोगे, आप एक साथ में प्रैक्टिस करोगे, या तो कल्चर कर रहे हो, कोई भी एक चीज में, आपके अंदर का वो जो शक्ति है, छुपा हुआ जो टैलेंट है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे, यहाँ पे प्लान शो करेंगे, आप उनके साथ जुड़िए, और आपकी लाइफ में भी और एक अच्छा स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपका, वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत ही क्रिएटिव होगा। ओके, सो हाई प्रिस्टेस कार्ड, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन पावर बहुत बहुत हाई रहेगा, और आप उसके साथ साथ आपका yin एंड yang और आपका जो शिवन शक्ति का जो समन्वय है, बहुत ही पावरफुल रहेगा। उसके साथ आप आपके जो पुराने इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस ये दिया जाता है कि अगर आप लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हो, यहाँ पे लंबा चौड़ा प्लान फॉर फ्यूचर, आप जाके आगे कुछ करना चाहते हो, तो उसको आप थोड़ा सा हाइड करके रखो। जैसे ये जो प्रिस्टेस है, जो ये फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे उनका जो रहस्य है, जैसे वेदों का रहस्य हो सकता है, तो टैरो का रहस्य हो सकता है, जो भी डिवाइन रहस्य है, इन्होंने जैसे यहाँ पे कैद करके रखा है, सबको नहीं दिखा रहा है। दिस इज द सिंबल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को, आपके जो इंट्यूशन पावर को, उसको पावरफुल बनाओगे, ये जो पीछे का वेल है, पीछे का जो पर्दा है, ये उठ जाएगा, और आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो आप धीरे धीरे इसको रियलिस्टिक लाइफ में लाके एक नया लाइफ क्रिएट कर सकते हो आपके लाइफ में। क्योंकि ये जो पर्दा है, इस पर्दे में जो ये 10 सेफरेट है, जो एक्चुअली ट्री ऑफ लाइफ का एक सिंबल है, जो कहता है कि मैनिफेस्टेड होके इथरिक फॉर्म से आपका मैनिफेस्टेशन कैसे एयर एलिमेंट, उसके बाद फायर एलिमेंट, देन उसके बाद वाटर एलिमेंट, देन उसके बाद ये जो है पेंटेकल एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी तत्व, यानी कि अर्थ एलिमेंट पे रूपांतरित होता है हमारी मेटेरियलिस्टिक फील्ड में, जिसे हम ठोस क्रिएट रियलिटी कहते हैं। वो होने के लिए आपको थोड़ा सा और इंट्यूटिव होना पड़ेगा, आपको पावरफुल होना पड़ेगा, और नॉलेज गेन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल तो होना पड़ेगा ही आपको, और उसके साथ साथ संतुलन बनाना चाहिए आपका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेल्फ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेल्फ है, वो मतलब बुरा और अच्छा की बात नहीं कर रहा हूं। दिस ऑल अबाउट योर इनर डुअलिटी, जो हमारी तत्व है, उसमें अगर आप समन्वय करते हो, उसको आप बजा के आगे रखे, तो आगे चलते हो, एक साथ में आगे चलते हो, तो बहुत 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 अच्छा आपकी लाइफ में तरक्की होने वाला है, राइट। सो आपके लाइफ में
और क्या आने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ to 2 मंथ्स, क्योंकि 2025 आते हुए बहुत सारी चीज़ों में आपका चेंजेस होंगे। एक बहुत बड़ा विजन लेके जा रहे हो, एक हाई वैल्यूड पर्सन के हिसाब से आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पुराना नेगेटिव चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा और थोड़ा इंट्यूटिव होना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल और बहुत सारे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो काम में भी आप बिजी हो, आप काम करते करते ना नॉलेज को एक्सपैंड करना भूल गए, सेम चीज में आप रिपीटेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपका जो एबिलिटी होता है वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्या कह रहे हैं, आपको खुफिया नॉलेज जानना पड़ेगा। प्रमोशन चाहिए, उसके लिए खुफिया नॉलेज जानना पड़ेगा। इस संस्था में जहां पे काम करो, बॉस का माइंडसेट या तो कॉलीग का माइंडसेट, सब आपको अभी बहुत अच्छे से नजर आना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन टेक योर स्टेप अहेड। ओके, सो आपके लव एंड रिलेशनशिप में चेक करते हैं। ओके, लव एंड रिलेशनशिप। ओके माय फ्रेंड, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जैसे इतना प्यारे इंसान हो ना, आप जितना इनोसेंट हो और आप जितना प्योर हो, स्पिरिचुअली प्योर हो, इमोशनली प्योर हो और मेंटली प्योर हो, बहुत इनोसेंट हो, जैसे आपने आपके लाइफ में सबको प्यार दिया है, वो आपका फैमिली भी हो सकता है, या तो आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो कॉलीग हो सकता है, आपके लव पर्सन भी हो सकता है। आपको आपका जो प्यार है उसका हिस्से में से कम हिस्सा मिलेगा, रिटर्न में से कम मिलेगा आपको। ये अगर आपके लाइफ में हो चुका है, आप अगर समझ गए हो या तो समझ चुके हो, देन व्हाट विल हैपन। यहां पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपको डिवाइन भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन यू आर क्लोजिंग योर हार्ट चक्रा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका जो मैंने अभी कहा है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड, आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, राइट? आप डिप्रेशन में थोड़ा बहुत थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जाके आप थोड़ा सा संभलने की कोशिश करो। 2024 आपकी लाइफ से जा रहा है। पुराने जो इमोशंस है, पुराने जो स्ट्रेस है, जितना भी यहाँ पे कैलामिटीज है, जितना भी यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ है आपके साथ आपके लाइफ में, उसको आपको वर्जन करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से एक अच्छा ऑफर आएगा। और आप उसको अगर क्लोज्ड ऑफ करके रखते हो, पुराने इमोशंस पे आप बंधे पड़े रखते हो, आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखते हो, ऐसे करके यू विल नॉट फील दैट लव एनी मोर। सो ये डिवाइन का गिफ्ट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो हवा में है एक हाथ और उसमें एक प्यार का तोहफा है, इमोशन का आधार है, जो वो आपके पास आ रहा है ऑलरेडी और आपने सीख चुके हो। जैसे लाइफ में क्या हुआ है, आपका जो मेंटल माइंड है, आपका जो मेंटल माइंड क्या होता है, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो अभी एक्सपैंड हो चुका है और ये एक्सपेंशन के लिए आपको सच क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये समझ में आ गया है। रिलेशनशिप में आप अगर कपल्स भी हो फॉर लॉन्ग टाइम, स्पाउस भी आपका अगर आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, यू विल नॉट ट्रीट देम एज दे वांट। ओके, सो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। या 2 ऑफ सोर्स, कोई ऐसा सिचुएशन होगा आपके लाइफ में जहां पे आप सही से निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी जो घट चुका है उससे आपको निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो आंख है उसको बंद करके रख रहे हो, जो मतलब फिजिकल वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, और आपका जो इमोशंस है, इमोशंस ऑल टाइम पीछे देखिए, यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट्स है, थोड़ा सा रिपल्स है, यहाँ पे इमोशंस को आप संभलने की कोशिश कर रहे हो। इमोशंस है आपके अंदर लेकिन आप बाहर शो नहीं करोगे। यहाँ पे एक वैक्सिंग मून है जो कह रहा है कि अमावस्या के बाद जैसे पूर्णिमा आता है, आप डिवाइन पे विश्वास रखो और अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आएगा, जो नया चांद बनेगा आपके लाइफ में और एक उजाला लाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपका इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपका ब्यूटी बहुत तेज हो जाएगी और आपका जो लुक्स है, लुक्स के साथ साथ जो अट्रैक्शन है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जब आप सही से निर्णय लोगे। और सही से निर्णय क्या होगा, जब आप आपके लाइफ में जो सीख आपको मिली है उससे आप सही डिसीजन लोगे और उसके साथ साथ जो इंट्यूशन है आपका थर्ड आई चक्र है, उसको आप सही से इस्तेमाल करोगे। अभी आप दिल का नहीं सुन रहे हो, आपको लगता है अगर जो पुराना घटना घट चुकी है आपके लाइफ में और इसलिए आप नया जो ऑफर आ रहा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो का एनर्जी है यहाँ पे और दोनों कार्ड मिला के एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है, जो कह रहा है कि पुराना जो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा दुख मिला या तो ट्रॉमा मिला है,
उससे आप अभी का जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस आउट मत कीजिए, राइट? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आपके लाइफ में और क्या आने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड ओके, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज मुझे आ रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप से आपको कट ऑफ किया गया है, आप बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे, नो कॉन्ट्रैक्ट में है, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, जो भी आपका सेपरेशन का रीजन है एक रिलेशनशिप में, आपको अभी वो इंसान सच में बहुत याद कर रहा है या तो कर रही है। उन्होंने, देखिए पहले तो मुझे इतना श्योरिटी हो जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको धोखा मिला है, जो भी हो आपकी एडवांटेज लिया गया था फॉर लास्ट 5 मंथ्स टू 5 वीक्स, वट एवर हैपन, आप बहुत कट ऑफ हो चुके थे, आप हील करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस दौरान जो और एक इंसान है जो आपके लाइफ में थे, अभी कुछ और रिलेशनशिप में या तो कुछ और रीजन के लिए वो आपसे बिछड़ चुके थे, अभी वो आपको सच में मिस करते। ये जो पुराना रिलेशनशिप है उनके लाइफ में, वो अभी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लाइफ में। यहाँ पे देखिए ज्यादा 3 ऑफ कप्स है जो बहुत ही भरा हुआ था। नाउ फॉर दैट पर्सन दैट इज स्पिल्ड ऑफ, वो इमोशनली कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा है आपके साथ हुआ है कि आपका जो लवर है वो छोड़ के किसी और के साथ चली गई है या तो चला गया है, आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी, नो, ये कार्ड कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि आप जैसे उनको प्यार करते थे, फुल्ली इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, वॉट एवर, दैट पर्सन मिस यू एवरी टाइम दैट पर्सन मिसेस यू। ओके, सो नेक्स्ट आपके लाइफ में और क्या होने वाला है, द डेविल कार्ड, समबडी विल बी कमिंग, या डेफिनेटली समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपका पुराना पार्टनर है। ओके, ये था लवर्स कार्ड का गलत चॉइस। लवर्स कार्ड जो था उसमें अगर गलत चॉइस होता है ना, नंबर 6, दिस इज ऑल्सो नंबर 6, 15 नंबर का कार्ड है, 1 + 5 = 6। सो उन्होंने कोई गलत चॉइस किया था जो आपको छोड़ के गए। ओके, बिकॉज जो नेक्स्ट पार्टनर था उनका पैसे ज्यादा थे, वो देखने में अच्छा था, या तो वो शो ऑफ ज्यादा करते थे, उनका पर्सनालिटी कुछ अलग था, कुछ चार्मिंग था, या तो लस्ट, कुछ भी हो, जो भी नेगेटिव पैटर्न उन्होंने लेके ये रिलेशनशिप छोड़ा, अभी वो उनका जो कहते हैं ना इफेक्ट, वो महसूस हो रहा है उनको, नेगेटिव इफेक्ट उनके लाइफ में भी आ रहा है। उनका जो इमोशनल स्टेट है, स्टेट ऑफ लाइफ है, वो भी बहुत ही डार्क हो चुका है इस कार्ड की तरह। नाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, दैट पर्सन विल कम, बिकॉज 8 ऑफ सोर्स का माफ कीजिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही फायरी पैशनेट तरीके से कम्युनिकेशन आएगा। आपने अगर बहुत दुख झेले, बहुत सेपरेशन झेले फॉर दैट पर्सन, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा स्टेबिलिटी लेके आएगा। यहाँ पे 4 कार्ड एक साथ में, 4 वॉन्ड्स एक साथ में, नया स्टेबिलिटी के साथ, नया कम्युनिकेशन के साथ और नया जो है विजन के साथ, दैट पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू अगेन। कोई नया मैसेज, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है उस इंसान को या तो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, डजंट मैटर, कोई ना कोई तरीके से दैट पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू विद इन 8 वीक्स। दैट विल हैपन 2025 शुरू होते हुए जनवरी के महीने में आप देखोगे आपको वाइब मिलता जाएगा। जैसे ही आपका कैरेक्टर एक हाई स्पिरिचुअल में ग्रो करेगा, आप हाई प्रिस्टेस की तरह जा रहे हो। आप पहले कार्ड को देख लेना, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही पावरफुल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप खुद का स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रहे हो, हीलिंग पावर बढ़ा रहे हो, यू विल बी फैबुलस, दैट पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू श्योर। ओके, सो आइए जानते जाते जाते डिवाइन का क्या मैसेज रहेगा फॉर यू माय फ्रेंड। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस 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 यस। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया वहां पे, तो मुझे इंट्यूटिवली ये महसूस हो रहा था कि आपने जो गोल सेट किया आपके लाइफ में, आपको लगता है वो बहुत दूर है। ऑब्वियसली दैट इज हार्ड समटाइम्स, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चाहते हो फ्रूटफुल रिजल्ट, बट ऑल टाइम ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था वहां पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ कहता है कि आप जो अभी शिक्षा ले रहे हो, जो फील्ड में अभी काम करो, जस्ट आपने ज्वाइन की, आपको इंप्रेशन होना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा धीरज रख के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से आपके लिए थम्स अप है कि जो कर रहे हो आप दिल और जान लगा के कर दो, डिवाइन आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देगा, जरूर मिलेगा आपको। ओके,
सो ये अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। 13 जनवरी 2025 नेक्स्ट ईयर मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे टैरो रिलेटेड बहुत से इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली रहेंगे, लेकिन साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत एक बड़ा वास्ट फील्ड है जो है कॉन्शियसनेस। हम इस धरती पे कैसे आए, कैसे 5 तत्वों कन्वर्ट होते हुए हम इस स्थूल तत्वों में शरीर में है। और ऐसे जो कार्स है यहाँ पे सिर्फ कार्स में बहुत तत्वों की बात किया जाता है, उसको जाने बगैर, ओरिजिनेशन को जाने बगैर आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, लेकिन टैरो साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, टैरोइस्ट नहीं बन सकते हो। तो मेरा जो पर्पस रहेगा वेस्टर्न फिलोसॉफी और ईस्टर्न फिलोसॉफी, जहाँ पे हमारे शास्त्र में भी ये लिखा हुआ है, उसको लेके मैं एक वास्ट बहुत जैम पैक्ड एक टैरो कोर्स रेडी किया हूँ फॉर यू। सो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप मैसेज है मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे। और जाते हुए हैप्पी 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 न्यू ईयर एंड ओम नमः शिवाय।